हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या गिवन है? अपन को गिवन है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अपन को पार्टिकल की वेलोसिटी का वेरिएशन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन दिस ग्राफ। तो इसने अपन को पूछा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल कितना होगा 4 सेकंड्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन रीड करते ही एक तो मेरे को जो दिखता है वो ये है कि जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर, की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो होगा रिलेशन बिटवीन velocity and distance traveled by particle। ओके, तो अब ये मैं आपको बताता हूँ कि जो डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन होता है वो होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। तो अगर अपन इसको फर्दर मॉडिफाई करें तो डी एस इज इक्वल्स टू वी डी टी, और दोनों साइड ऐसे इंटीग्रेट कर दे टाइम टी इक्वल्स टू जीरो से वेलोसिटी वी तक, और ये भी अपन इंटी जीरो से लेकर किसी डिस्टेंस एस तक, तो एस हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो इसमें अपन को क्या करना है, इसमें इस ग्राफ में अपन को 4 सेकंड्स तक का ग्राफ दिया हुआ है, 0 से 4 सेकंड्स तक का ग्राफ दिया हुआ है। अब जो इंटीग्रेशन होता है उसका ग्राफ के अंदर ये सिग्निफिकेंस होता है कि उसके उस ग्राफ के अंडर कितना एरिया कवर हुआ है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब वी डी टी का इंटीग्रेशन है, इसका मतलब हो गया कि वी टी ग्राफ के अंदर उस ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया है टाइम एक्सेस के साथ। तो इस ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया टाइम एक्सिस के साथ, तो ये वाला एरिया वो इसने कवर किया टाइम एक्सिस के साथ। तो इस एरिया को अपन तीन पार्ट्स, चार, एक दो तीन चार पार्ट्स में स्प्लिट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ये एरिया है वो अपन को बताता है इंटीग्रेशन ऑफ वीडीटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इस ग्राफ के अंदर जो ये एरिया है वही अपना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है पार्टिकल का 4 सेकंड्स के अंदर। तो ये अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ जाएगा। पहले इसको मैं नाम ओ दे देता हूँ, इसको ए बी सी डी, और ये 1 2 3 4 ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो ट्राइंगल ओ ए वन का एरिया, फिर अपन प्लस कर देंगे स्क्वायर ए बी वन टू, ए बी टू वन का एरिया, फिर अपन ऐड कर देंगे जो भी ये ट्रपेजियम बना है बी सी थ्री टू का एरिया, और फिर अपन ऐड कर देंगे जो फाइनल स्क्वायर है सी डी फोर थ्री का एरिया। तो ट्राइंगल ओ ए वन का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना उसका 20, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा ए बी टू वन का 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट 20, फिर उसके बाद इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा, हाफ हाइट कितना हुआ इसका 1 मल्टीप्लाई बाय दोनों लेंथ्स का सम 20 प्लस 10, ये हो जाएगा 30, प्लस ये फाइनल रेक्टेंगल का एरिया ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 10 20 40 55। तो इस पार्टिकल ने लास्ट 4 सेकंड्स में कवर किया है 55 मीटर। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।